हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गोल्ड का क्या एक्सपेक्टेड मूव होगा, क्या नहीं होगा। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं अपने कल के एनालिसिस के ऊपर। तो कल मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। उस पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट गोल्ड इसके लो को स्वीप करेगा, उसके बाद अपसाइड के लिए जब मूव करेगा तो फिर मैं प्लान करूंगा अपसाइड के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, तो इसलिए मैंने गोल्ड को कल अवॉइड किया क्लियरली। और देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल धीरे धीरे करके अपसाइड की तरफ मूव किया है। हर जगह आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। और जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको अवॉइड करना, ठीक है। आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फिलहाल देखते हैं कि गोल्ड का क्या फर्दर मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में आज के लिए, उस पर बात करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मार्केट डबल बॉटम बना के यहाँ से अपसाइड के लिए मूव किया है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो मेरा कल का ही एक प्रेडिक्शन था, कल का एनालिसिस था कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है फिर यहाँ पे ट्रैप करके एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी भी मैं उस एनालिसिस पे स्टिक हूँ, ठीक है। अभी भी उस पे हम लोग ट्रेड करेंगे अगर डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। ये जो अपना लेवल है, अगर देखो अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है डाउन साइड के लिए, तो यहाँ से एक डाउन साइड के लिए आपको मूव अच्छा सा देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से आप फिर एक डाउन साइड में अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। फर्दर इस लेवल को मार्केट अप्रोच कर सकता है, लेकिन उससे पहले अपना एक और एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी है उसको 15 मिनट पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट आपको एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखो ये एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन वेट करना। इस ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने देना, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके एक फेक ब्रेकडाउन देके यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी, देखो पॉसिबिलिटी हमेशा दोनों साइड का रखना, ठीक है। अब फर्दर कहाँ तक मूव कर सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। अपने सामने एक लेवल ये निकल के आता है, ठीक है। ये देखो डाउन साइड के लिए, तो यहाँ तक का आपका जो होगा ये पहला टारगेट होगा। यहाँ पे अगर जो पहले कंडीशन का बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो जो आपका पहला टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको इजीली एक्सपेक्टेड टारगेट है। बाकी यहाँ पे हर लेवल पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, तो लिक्विडिटी स्वीप करने मार्केट बहुत शार्प फॉल यहाँ से कर सकता है। और देख सकते हैं कि यहाँ भी जो मार्केट है ना, यहाँ पे एक डाउन साइड का एक अच्छा सा सिनेरियो क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ से कभी भी एक आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये डेमो अकाउंट है, देख सकते हैं मैंने 10,000 सेट बैलेंस किया हुआ है इसमें। तो 0.02 लॉट से यहाँ पे मैं एक सेलिंग प्लान करता हूँ। चलो सिंपल सा है, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा आपका ये कैंडल हाई का, ठीक है। और जो आपका टारगेट होगा यहाँ से टारगेट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट है ऑलमोस्ट आपका 6,000 7,000 के आसपास का, ठीक है। इस लेवल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एनालिसिस है, ठीक है मेरा। फर्दर अगर मार्केट यहाँ पे एसएल हिट करता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। डाउन साइड में जब ब्रेक करेगा तभी फिर प्लान करेंगे। तो अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक और सिनेरियो का, ठीक है। जो अपने सामने निकल के आता है मार्केट, ये एक जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये भी इसको मार्केट यूज कर सकता है एक रिजेक्शन के तरह से, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग। इस ट्रेंड लाइन को देखो, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसको एक बार अपने चार्ट पे आप ड्रॉ कर लो और देखो कि वहां से रिएक्ट कैसे कर रहा है मार्केट। वहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इस टाइप का कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो फर्दर ये रहा आपके सामने कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन, ठीक है।
तो यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को जब टैप करेगा तो यहाँ तक आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हो, या फिर फर्दर अगर इसके डाउन साइड में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्ट करता है तो फिर डाउन साइड के लिए आपको ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये जो लेवल है इसको अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए इस लेवल को टैप होने का वेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आपके सामने जो देखो ये तो अपना पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, कि यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है मार्केट तो यहाँ तक के लिए आपको लेवल एक टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो है कंडीशन, वो दूसरा कंडीशन ये है कि जब मार्केट इस लेवल पे टैप कर जाए उसके बाद का भी मैं सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जब इस लेवल पे टैप कर जाए और यहाँ से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिले तो फिर फर्दर आप एक अपसाइड का मूव देख सकते हो मार्केट में, एक मूव एक्सपेक्टेड होगा। और बाद बाकी जो है कि देखो मार्केट में मेरा अभी भी अब जो है ना मार्केट में मेरा डाउन साइड के लिए ज़्यादा व्यू है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई अपसाइड के लिए बड़ा सा रैली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट गया है ना देखो कितना छोटा 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 कैंडल्स बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके धीरे धीरे अपसाइड के लिए मूव किया है। हर जगह बायर्स का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये पूरे ये यहाँ से ये लेवल से लेके ऑलमोस्ट आपका जो 3940 का जो लेवल है यहाँ से लेके आपका अपसाइड के लिए अभी जहाँ पे मार्केट है वहां तक आपका बायर्स का जितना भी लिक्विडिटी है वो पड़ा हुआ है। तो मार्केट उसको ग्रैब करने के लिए एक शार्प डाउनफॉल मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है। तो गोल्ड में मेरा जो व्यू है आज के लिए वो डाउन साइड के लिए है, मैं अपसाइड का कुछ व्यू लेके नहीं चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अपसाइड का तभी होगा, वो भी एक स्कैल्प होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ। यहाँ पे जब टैप करेगा तो इस लेवल के लिए अपसाइड के लिए जब मार्केट अप्रोच करेगा तो फिर वहां पे कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये भी होता है कि जब आप मार्केट में बिना लेवल डाउन साइड ब्रेक हुए जब यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया, ठीक है ये तो डेमो अकाउंट है इसलिए मैंने कर दिया। तो जब तक रियल अकाउंट में यही होता है कि रियल अकाउंट में देखो जब तक आप इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन ना दे, इस लेवल को भी क्रॉस ना करे तब तक आप मार्केट में एंटर नहीं करो, वरना आपका सिंपल सा एसएल हिट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, दो तीन एसएल गया आपका अकाउंट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखा करो और अपना एनालिसिस करो, अपना बेटर एक एनालिसिस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ मार्केट में। आप मेरा एनालिसिस को यूज कर सकते हो एज अ की लेवल्स जैसे मैं यूज करता हूँ। ठीक है, और देखना आप हमेशा कि मेरे की लेवल्स से मार्केट बहुत ही स्ट्रांग आपको रिजेक्शन देता हुआ है या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता हुआ आपको दिखेगा। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, बाद बाकी देखते हैं। मैं ट्रेड तभी प्लान करूंगा, ध्यान रखना इस चीज को, जब इस लेवल को ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन देगा, और ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो अपना लेवल है एक छोटा सा यहाँ पे जो मैंने जोन ड्रॉ किया है इसको ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो ही मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। बाद बाकी मिलते हैं फिर बिटकॉइन के एनालिसिस में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।